तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और बैरक ओबामा जन्नत में जाएंगे, मतलब वो मुसलमान जन्नत में जाएंगे। आप पहले शिया थी तो शोर सुन्नी था, सुन्नी होना पड़ा आपको। आप पहले सुन्नी थी, शोर शिया था, शिया होना पड़ा है। और बाकी का पाकिस्तान तो एक दूसरे भाई को की पस्ती में खुशी का लेना शुरू हो गया। आप इतने बेशर्म हो गए। यहाँ मेरे 2-2 रुपए के शौक पूरे करने हैं मैंने, बस उसके लिए मैं इस्लाम के काम नहीं करूंगा। मैं अपने 2-2 रुपए के टके मार शौक पूरे कर लूंगा। करके दिखाएं किसी को इस्लाम की तबलीग और दावत। वो कहेगा तुम जैसा बनूं जिसकी कश्ती में 100 सुराख हैं, अपने बच्चे तक डूब के मर रहे हैं, हर जगह चोरी चकारी जना फ्रॉड चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब देखा यूएन के अंदर कुरान की आयतें कौन सी पढ़ी हैं, सुना है, गौर किया है कौन सी आयतें पढ़ी कुरान की, कि लोगों को ये ना लगे यूएन में खड़ा होकर कौन सी बाइबल की उसी रब की कौन सी आयतें पढ़ता, उसी रब को मानता है वो रब आता है। स्टारलिंक पैलेस्टाइन में गजा में दूंगा मैं, ये एक जुमला बोल के गलती की इलॉन मस्क ने। अगले हफ्ते तेल अवीव पहुंचा हुआ था और दीवारें गिरिया पे माथे चटक रहा था। एक कॉल गई है उसको, क्या भाई ये पैसों वाले बंदे इधर आ, तुझे दिखाऊं तेरी औकात। एक बंदे की कोई औकात नहीं हो, बैठा रहा और 170 इस बच्चे का IQ ना हुआ तो ये दीन पे अमल ही नहीं कर सकता। इसके पास आप सबके पास मिलके एक अकेला प्लेटफॉर्म ना हुआ जहां पे इकट्ठे हो, दीन का अमल ही नहीं है। ये दीन का अमल, पैसे इकट्ठे करना दीन का अमल। तुम इनको टैंक और जहाज इकट्ठे करना दीन का अमल है। ये कौन कर रहा है? बराक ओबामा कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, टोनी ब्लेयर करता है, चाइना कर रहा है, कोरिया कर रहा है, जापान कर रहा है। समझ, दीन के अमल जो करेगा अल्लाह उसको ताकत देगा। इतनी सी बात है। कौन सी रॉकेट साइंस है यार? क्या मौलाना मौदूदी डॉक्टर इसरार की बातें कर रहे हैं? दीन के अमल जो करेगा अल्लाह ने बरकत दी है। अल्लाह जो भी दीन के काम करता है अल्लाह उसको ताकत दे रहे थे। कुरान में लिखे हुए मैंने कौन सी कोई नई बात बताई है सर? कुरान की आयतें सुना रहा हूं आपको। जो कुरान की आयतें पूरी करेगा दीन का अलमबरदार वो हो जाएगा। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और बैरक ओबामा जन्नत में जाएंगे, मतलब वो मुसलमान जन्नत में जाएंगे। मेरा नाम साहिल भाई कहा था आपने मुझे। साहिल भाई तो नहीं बता सकते कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोजख में। मेरे पीछे कोई पर तो नहीं देखी आपने? मैं कैसे बताऊं कौन जन्नती कौन दोस्ती? मैंने आपको बताया कुरान ने जो दीन के अमल बताए हैं, जो भी करेगा जिस वक्त भी करेगा वो फातेह हो जाएगा। और जो उसका ओरिजिनल दीन होगा उसके दीन पे नीचे वाले सारे जिनको उसने ताबे कर लिए सारे के सारे उसके दीन पे आ जाएंगे। ये है सिंपल बेसिक साइंस। क्यों? इस बच्चे का नाम क्या है जो सामने बैठा हुआ है? अमल नाम है। अमर जी, अमर के वालिद साहब का नाम क्या है? शाहिद साहब का जो भी दीन है, शाहिद साहब के पास ताकत थी। शाहिद साहब ने अमर का दीन क्या कर दिया जो शाहिद साहब का दीन था। मजाल है अमर की कि वो कोई और दीन बना के दिखाए। कौन सी रॉकेट साइंस बता रहा हूं मैं आपको। आप पहले शिया थी तो शोर सुन्नी था, सुन्नी होना पड़ा आपको। आप पहले सुन्नी थी, शोर शिया था, शिया होना पड़ा है। और बहुत ज्यादा इश्क था आपको लड़की से, वो शिया थी तो आपको शिया होना पड़ा। जिसकी जब ताकत लगे दाव लग गया, दीन बदल दिया। इट इज सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट। आपने क्या समझ लिया कि ताकत का क्या मतलब होता है? ताकत का मतलब होता है दिमाग की नसों के अंदर जो खून बह रहा है ना, वो तक मेरे कंट्रोल में है। ये ताकत का मतलब होता है। आपने डोनाल्ड ट्रंप इजी ले लिया है, आपने बराक ओबामा को या मोहम्मद बिन सलमान को या चाइना को इजी ले लिया। आप समझ रहे मुल्कों के नाम है ये। अल्लाह ताला कुरान में मुल्कों के नाम बता रहे हैं आपको। अल्लाह सिर्फ आखिरत की बात करते हैं, सिर्फ आखिरत की, दुनिया की नहीं बात करते। दुनिया की मिसालें देते हैं ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारी सिस्टम के अंदर मामला क्या चल रहा है, उधर क्या होना तुम्हारे साथ। सो डोनाल्ड ट्रंप ने 10-10, 20-20 लाख सालों के लिए जहन्नुम में भेजा हम सबको। क्यों? हमने उसके दीन की तबाह करनी है। क्यों? क्योंकि वो ताकत में है। क्यों? क्योंकि हमने ताकत नहीं लेनी। दैट इज इट। और ट्रंप तो एक नाम है खाली, हमें भी पता ताकत किसके पास है। ट्रंप तो 5 साल के लिए आया फिर भाग जाएगा। Who cares? ये कौन लोग हैं? ताकत बंदे के पास नहीं होती, याद रखिएगा। ताकत लॉबी के पास होती है, बंदों के पास होती है, वो इकट्ठे नहीं होते हम। और एक और बात है, रीज जो पठानों में है, किसी और जगह पर आप लोग इकट्ठे हो जाते, कबीले के नाम पे हो या कौम के, एटलीस्ट इकट्ठे तो हो रहे। बाकी का पाकिस्तान तो एक दूसरे भाई को की पस्ती में खुशी का लेना शुरू हो गया। आप इतने बेशर्म हो गए। यहाँ कोई गैर जीत जाए भाई ना जीते, ये फलसफा बन गया पाकिस्तानी मुसलमानों। अंदर से तस्कीन होती है कि शुक्र है अपना नहीं कोई जीता, हसद से ही मर जाते। सो ये जो इकट्ठे होने की ताकत है, ये दीन का अमल है सफी, ये दीन का अमल है। जिस तरह फजर की नमाज फर्ज है ना, इस तरह लॉबी बनाना फर्ज है। जिस तरह जुम्मे की नमाज फर्ज है, इस तरह IQ बनाना फर्ज है। आप खुद सोच लें कौन सी ताकत है जो आपको असली कामों से रोक रही है। और वो सच बताऊं, इतनी छोटी सी, मतलब इतनी नजस किस्म की ताकत है जिसकी वजह से हम ताकत में नहीं आ रहे। वो क्या?
मेरी सेल्फिशनेस, मेरे 2-2 रुपए के शौक पूरे करने हैं मैंने, बस उसके लिए मैं इस्लाम के काम नहीं करूंगा। मैं अपने 2-2 रुपए के टके मार शौक पूरे कर लूंगा, वहां पे दिन जाया कर दूंगा, वहां पे पूरा महीना जाया कर दूंगा, साल जाया कर दूंगा, अपने आप को डेवलप नहीं करूंगा। क्या किया सर? इंस्टाग्राम किया 5-5 साल, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला सर। एक अजीब सी तसल्ली मिली कि मैं कंफर्टेबल हूं ना, सोफे के ऊपर ही हूं, बिस्तर के ऊपर ही हूं। ये हालात हो गए इन खानका प्रस्तों के, पाकिस्तानी मुसलमान जवान की बात कर रहा हूं, औरत मर्द दोनों, के अपने इस लाचारीपन में तशक्कर का इजहार करता है कि अल्लाह का शुक्र है जो चल रहा है ठीक चल रहा है। पूरा का पूरा इलाका मार लिया उन्होंने, कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक। तुम कौन से हालात पे शुक्र अदा कर रहे हो? सर अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। रियली किसको किसको अल्लाह जब देता है तो पूरी प्लेनेट के ऊपर ताकत आ रहती है लोगों को। सोचें इस पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सूरह इब्राहिम में किस तरीके से ये फलसफा अल्लाह ने कुरान में खींचा है। तफीक गौर से सुने, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के मुंह से ये दुआ करवाई, नबियों के मुंह से ये दुआ करवाई कि या अल्लाह हमें रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, हमें काफिरों के लिए फितना ना बना दें। एक सेकंड के लिए सोचें, मुसलमान काफिर के लिए कैसे फितना बन सकता है? एक सेकंड के लिए सोचें, आप काफिर के लिए फितना कैसे हो सकती हैं? आप कैसे हो सकते हैं? कभी सोचें जरा, पता कैसे हो सकते हैं? जैसे अभी हम हैं, करके दिखाएं किसी को इस्लाम की तबलीग और दावत, वो कहेगा तुम जैसा बनूं, जिसकी कश्ती में 100 सुराख हैं, अपने बच्चे तक डूब के मर रहे हैं, हर जगह चोरी चकारी जना फ्रॉड चल रहा है, एक दूसरे को खा रहे हो, एक दूसरे को मार मार के और से और नीचे लेके जा रहे हो। ना तुम्हारे पास इल्म है, तुम्हारे पास अकल है, ना तुम्हारे पास हुनर है। तुम जैसा बनूं मैं? इस किताब की दावत देते हो जो 2 अरब लोगों को इस तरफ लेके आई है। ये है उस आयत का मतलब, रब्बना ला तजअलना, हमें ना बना दें फितनतन लिल्लज़ीना कफरू, कुफार के लिए हम फितना बन जाए, ये दिन ना आ जाए हमारे ऊपर कि वो दीन पे ना आ सके। क्यों? हम फितना बन गए कि ये है वो दीनदार। आप बताएं ना, आपको मैं मेहरान गाड़ी में 4 कनाल का प्लॉट बेचने आऊं, लेंगे मेरे से? वो कहेंगे भाई तेरा प्लॉट तुझे मेहरान गाड़ी से परे लेके जा सका, तू तो फ्रॉड लगता है, तेरी औकात किधर है, तू 4 कनाल का प्लॉट बेचेगा? कभी सोचा नहीं है? प्रॉपर्टी डीलर हमेशा बड़ी गाड़ियों में क्यों घूमते हैं? उनको पता होता है फितरत है, फितरत कॉमन सेंस है। आप बताएं, आप मेहरान गाड़ियों में कुरान की दावत करने निकले हैं? जब मुकाए पाकिस्तान आर्मी, ओ हम तो नहीं जा, हम लाचार हैं, ईरान आर्मी हम लाचार हैं, सऊदी अरब आर्मी हम लाचार हैं। सोचे जरा, वही आप लाचार है तो इस्लाम का नाम तो लेना बंद करें भाई, कोई और दिन निकाल ले थोड़ी देर के लिए। लोगों को 1000 साल के लिए इस्लाम से मुतनफर कर रहे हैं। नहीं, हम खादम हरमैन शरीफैन हैं। शहबाज शरीफ साहब देखा यूएन के अंदर कुरान की आयतें कौन सी पढ़ी हैं? सुना है, गौर किया है, कौन सी आयतें पढ़ी कुरान की? कि लोगों को ये ना लगे कि कुरान में बारूद है, उधर जाके भी कुरान खोल के भी लोगों से डरा हुआ है। सोचिए जरा, अगला बंदा क्या पढ़ता है कि नेतन्याहू यूएन में खड़ा होकर कौन सी बाइबल की उसी रब की कौन सी आयतें पढ़ता है? उसी रब को मानता है ना, वो रब आता है तो अपनी किताब खोलता है उसी रब की, और कौन सी आयतें पढ़ता है कि इनके तो बीवी बच्चे भी मार दो तो हम पे जायज है। बाइबल की आयतें खोलता है, बैटल ऑफ एमएलएम खोलता है और कहता है कि हमें हुक्म हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम को पीछे मोड़, अगर इनके ये हमला करे तो इनकी बीवियां भी इनके बच्चे भी मार देना। वो कौन सी आयतें खोलता है और हमारे सारे बंदे मार देता है, और हमारा बंदा जाता है और जाके कहता है हम इंडिया से जीत गए, इंडिया से जीत गए, वी गेव देम द बीटिंग। बेटा सिर्फ डाइस का मुक्का मार सकते हैं आप, और किसी को नहीं। ये आपकी औकात है। कुरान ना खोला करें। मैदान पे चल जाके जाते हैं तो 10 कनाल के ऊपर बड़े बड़े प्लाजे नहीं बेच सकते आप। नो वन इज गोना बिलीव यू। ये है उस आयत का मतलब। तो दीन का अमल क्या है रफी? दीन का अमल बेटा ताकत में आने की बताओ इस साल की स्ट्रेटजी क्या है, अगले साल ही क्या है, उससे अगले साल ही क्या है। ताकत में नहीं आ रहे हो, दीन भी नहीं है। बुद्धिज्म में चले जाए, वहां पे ताकत खत्म करने का दीन है बुद्धिज्म। सब कुछ फेंक के आओ, रहबानियत में आओ, दरख्त के नीचे बैठो, एक चौका पहनो, कपड़े भी ना बदलना पूरे साल। आप बुद्धिज्म में जाएं। इस्लाम में कौन से ये वाले मामला है? दीन के अमल बहुत आसान है समझने, बहुत मुश्किल है करने। अकेला नहीं कर सकता, मिल के ही करने पड़ते। अकेला बंदा कितना बन जाएगा? जेफ बेजोस बन जाएंगे आप। कितने मुल्कों में भारी है जेफ बेजोस? 1 2 कितनी आरवी से भारी है? 0। एक बंदे की क्या औकात है? दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनियर तू, तेरी क्या औकात है अगर जब तू मुकाबले पे आए तो? जी कोई औकात। इलॉन मस्क तलवे चाट रहे इस वक्त नेतन्याहू के। क्या करूं मैं उसके 200 बिलियन डॉलर का एक झटका दिया उसने। पढ़ा नहीं है आपने? फॉलो नहीं कर रहे शायद। स्टार लिंक पैलेस्टाइन में, गजा में दूंगा मैं, ये एक जुमला बोल के गलती की इलॉन मस्क ने। अगले हफ्ते तेल अवीव पहुंचा हुआ था और दीवारें गिरिया पे माथे चटक रहा था। एक कॉल गई है उसको, क्या भाई ये पैसों वाले बंदे इधर आ, तुझे दिखाऊं तेरी औकात। एक बंदे की कोई औकात नहीं हो, बैठा रहा। इसराइल के 3 टूर लगवा चुका है बेचारा, मुंह बना होता है उसका, उसको ही पता होता है डंडे के जोर पे आया हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की खुशामदी कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ। पहला जुलूस हुआ इंग्लैंड में टोनी रॉबिन्सन का, या टॉमी रॉबिन्सन, हुआ टॉमी नाम होना चाहिए उसका। और किसको बोला उसने? इलॉन मस्क को।
क्यों? नेतन्याहू को खुश करने सर मैंने यहां पे प्रॉक्सी लगाई थी। ये ट्रिलियनेयर्स की ये औकात है बेटा, अकेले अकेले नहीं खेलना, इकट्ठे नहीं होंगे। कुरान नहीं समझ आया आपको, आप कुरान के दुश्मन हैं अगर आपको इकट्ठे नहीं हो रहे। यू आर द एनिमी देन आई विल क्रिएट अनदर IMF टू फाइट यू, कि तुम वो कैंसर जो शक्लें वही बनाते हो, नाम वही रखते हो, बातें वही करते हो, काम लेकिन तुम्हारे आइसोलेशन वाले। क्या करता है कैंसर का सेल? आइसोलेशन करता है ना जिस्म के अंदर, बाकी के पूरे सिस्टम को अलग करके अपना सिस्टम बना लेता है, उसी वक्त बंदा मर जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू बेटर सॉल्व।